भगवत रूप ही है। तुम हर रूप में भगवान का दर्शन करो, हर जगह भगवान को देखो, भगवान से अलग कुछ है ही नहीं महाराज। ऐसा देखते देखते जब तुम्हारा हृदय इतना शुद्ध हो जाएगा, इतना शुद्ध हो जाएगा कि भगवान के अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं दिखेगा, तब भगवान का मन तुमको देखने का होगा। फिर जैसा वो चाहे, तुम चाहोगे वैसा बन के तुम्हारे सामने आएगा। जो तुम कहते हो ना, राम जैसा भगवान देखना है, कृष्ण जैसा भगवान देखना है, नारायण रूप में भगवान को देखना है, वो दर्शन भी वो दे सकता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है वो कुछ भी बन के आपकी आंखों के सामने आ सकता है, पर उसके पहले आपको उसका बनना पड़ेगा महाराज। कुछ भी बन के आ सकता है आपके सामने, आप उसके बन जाओ बस। भक्तों ने मोय नाना भांति नचायो, जैसा तुम चाहोगे वैसा बन जाएगा वो, पर पहले खुद तुम उसके ठीक से बन जाओ, तब वो तुम्हारे लिए ठीक ठीक बनेगा। तो गिरिराज में भगवान ने प्रवेश किया है, इसलिए गिरिराज अब पत्थर नहीं रहे हैं, गिरिराज भगवत रूप हो गए हैं। जो भगवान कृष्ण रूप से करते हैं वही भगवान गिरिराज रूप से कर रहे हैं। आज भी दुनिया गिरिराज की परिक्रमा करने जा रही है। क्या गिरिराज पत्थर हैं? गए, भगवान ने कहा सब लोग प्रणाम करो गिरिराज को। क्यों? बोले प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणाम करने से दुखों की निवृत्ति होती है। सबने जैसे ही प्रणाम किया, भगवान ने गिरिराज को उठा लिया महाराज, क्योंकि हनुमान ने उठाया था, भगवान ने वचन दे दिया था, अभी तुम उठा लो, बाद में हम उठा लेंगे, दो ही लोग, भगत और भगवान दो ही उठा लेंगे महाराज। उठाया, सबसे कहा कि देखो गिरिराज उठ गए हैं, सब लोग नीचे आ जाओ, यही हमारी सुरक्षा करेंगे। इंद्र अपनी पूजा करवाता था, ये कहता था हमारी पूजा करो तो हम पानी गिराएंगे। भगवान ने गिरिराज को उठा लिया, पर ये नहीं कह रहे कि हमने गिरिराज उठाया है, गिरिराज उठ गया है, ये कह रहे हैं। भगवान की दुनिया में कार्य करने की यही रीति है, सब कुछ करते भगवान ही हैं, पर कभी कहते नहीं हैं कि मैं कर रहा हूं। भक्त भले ही कह देते हैं मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम। भगवान कभी नहीं कहते, भक्त जरूर कह देते हैं, जिनको दिख जाता वो कह देते हैं, जिनको नहीं दिखता वो ये मानते मैं ही कर रहा हूं। उठा लिया, 1 2 3 4 5 6 दिन हो गए महाराज, भगवान टस से मस नहीं हो रहे हैं। बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून के ऊपर रख रखा है गिरिराज को। 7 वर्ष के भगवान हैं उस समय, 7 वर्ष। कृष्णा वाज 7 years old एट दैट टाइम, 7 वर्ष के थे बस। और गिरिराज 7 कोस का है महाराज। 7 कोस की परिक्रमा लगती है। 7 दिन के भगवान, 7 वर्ष के भगवान हैं, और 7 दिन तक उठा के खड़े हैं महाराज, टस से मस नहीं हो रहे हैं। किसी का ध्यान भी नहीं गया कि कन्हैया ने उठा रखा है। यशोदा मैया का ध्यान 6वें दिन गया, अरे ये गिरिराज तो मेरे लाला ने उठा रखा है। तब ग्वाल वालों से कहने लगी, क्यों भैया तुम मक्खन मिश्री खाने में तो मेरे लाला के पीछे पीछे लगे रहते हो और काम करने में साथ नहीं देते हो, क्या हुआ मैया? अरे बोले देखो लाला ने गिरिराज उठा रखा है। तो ग्वाल वाल हैं, जीव धर्म अहिमिति अभिमाना, ग्वाल वालों को अभिमान आ गया। हाँ मैया कह दो कन्हैया से रेस्ट कर ले, अब हम उठा लेंगे। कन्हैया को कह दो रेस्ट कर ले, थक गया होगा, आराम कर ले। और सब डंडा लिए रहते थे, गाय चराते थे, तो सबने अपने अपने डंडे लगा दिए गिरिराज में। कन्हैया तुम आराम कर लो, हम उठा लेंगे।
भगवान ने कहा हम आराम तो कर लेंगे, अभी तुम राम राम चिल्लाओगे। अरे बोले कैसी बात करते हो, जब तुम उठा सकते तो हम नहीं उठा सकते क्या, ऐसे कहने लगे। भगवान ने कहा देखो मैं उंगली हटा रहा हूं। ग्वाल वालों ने कहा एक नहीं चिल्ला मत, उंगली हटा। जो भगवान ने उंगली हटाई भैया तो ग्वाल वाले ही चिल्लाने लगे, अरे गिर न पड़े गोपाल, गोवर्धन गिर न पड़े, गिर न पड़े गोपाल। जब खुद से नहीं बना वो काम, सोचने लगे हम सब मिलके भी नहीं संभाल पा रहे, और ये मोटे मोटे डंडे लगा रहे हम तब भी नहीं संभाल पा रहे, और हमारे कन्हैया ने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून पर संभाल रखा है। तब इनको समझ में आ गया, तुम तो सबके हो रखवारे। हम लोगों को लगता है कि हम ये काम संभाल रहे, हम वो काम संभाल रहे, हम किसी से कुछ नहीं संभल रहा महाराज। अगर संभलता दिख रहा है तो ये मान लो कि उसकी कृपा से संभल रहा है बस, नहीं तो अच्छों अच्छों के काम बिगड़ रहे हैं महाराज। बड़े बड़ों के काम, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, बलवान लोग, पद प्रतिष्ठा वाले लोग, और फिर भी परेशान। कई जगह गाड़ी फंसी खड़ी है अभी भी महाराज, और किसी किसी का हो रहा है तो फिर वो क्यों हो रहा है। तुम तो सबके हो रखवारे, अरे तुम ही पालनहार, गोवर्धन गिरना पड़े, गिरना पड़े गोपाल, गोवर्धन गिरना पड़े। सब भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान ने फिर से अपनी उंगली लगा ली। भगवान बिना उंगली के भी गिरिराज को ऊपर लग सकते थे, पर भगवान को इंद्र को यह बताना था कि इंद्र तू जितनी ताकत अपनी समझता है ना, वो तेरी सारी ताकत मेरी छोटी उंगली के नाखून के बराबर है बस। इंद्र को ये एहसास, क्योंकि अभिमानी आदमी का जब तक मान मर्दन नहीं होता है ना, तब तक वो आदमी उसको छोड़ नहीं पाता है। उसको छुड़ाने के लिए उसके अभिमान को चूर चूर करना जरूरी रहता है। भगवान जानते हैं इलाज कैसे होगा। अब तो 7 दिन हो गए, इंद्र समझ गए ये इंसान नहीं, ये भगवान है। कृष्ण एव साक्षाद आदो नारायण पुमान। अरे तो आदि नारायण है, अब समझ में आया है। इंद्र ने बादलों को तो वापस कर दिया, ऐरावत पर बैठ करके ऑर्डर कर रहा था, एकदम कूद गया, अभिमान चला गया और आकर के भगवान के चरणों में गिर गया। अभिमान चला गया है, ये इसका लक्षण है कि वो भगवान के चरणों में गिर गया। अभिमानी आदमी दूसरों को तो गिराता है पर खुद नहीं गिरता है, गिरना नहीं चाहता है। पर जब अभिमान चूर हो जाता है, अभिमान खत्म हो जाता है, तो फिर उसकी स्थिति ऐसी होती जैसी अब इंद्र की हो गई है। गिर गया भगवान के चरणों में। भगवान ने कहा इंद्र जी तुम्हारा इलाज हो गया, मैं समझ गया हूं, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो हमसे मांग लो। इंद्र कहता है अभी तक जो आपने दिया है सब मुझे फंसा देता है, इसलिए अब कृपा करके अपनी भक्ति का वरदान दे दो, जिससे मैं इस माया के कीचड़ से अपने आप को बचा सकूं। इंद्र को भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। अब देखो भक्ति से कैसा परिवर्तन होता है।
जो इंद्र पानी गिरा करके अभी तक इनको मारने की कोशिश कर रहा था, अब भक्ति आने पर वही इंद्र आकाश गंगा का जल लेके आया और भगवान की पूजा करने लगा। महाराज, उपलब्धियां वही हैं, अलग से कोई सामान खरीद फरोख्त करके नहीं लाना पड़ रहा है सब कुछ वही, पर पहले अभिमान था, इसलिए उन्हीं चीजों से दूसरों का नुकसान कर रहा था। अब भक्ति आ गई है जीवन में, अब उन्हीं चीजों का सदुपयोग करने लगा। महाराज, ये दुनिया, ये देश आज भी सोने की चिड़िया ही है, अगर हम अपनी उपलब्धियों का सदुपयोग करना जान जाएं। बस जो हमारे पास है उसका सदुपयोग करने लग जाएं तो आज भी इस देश सोने की चिड़िया ही है। हम उसको बर्बाद कर रहे हैं, जहां जरूरत नहीं वहां खर्च कर रहे हैं, वहां लगा रहे हैं। इससे सोने की चिड़िया की जगह कपड़े की गुड़िया जैसी दिखती है। आकाश गंगा के जल से भगवान का अभिषेक किया। कामधेनु वहीं खड़ी खड़ी देख रही थी। कामधेनु ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया। भगवान खुश हो गए, इंद्र के ऊपर भी और कामधेनु के ऊपर भी, क्योंकि भगवान ऐसा कहते नहीं है कि हमें 56 भोग लेके आओ। भगवान तो ये कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्तोपस्नामी प्रियतात्मनः। जो तुम्हारे पास है वही मेरे लिए ले आओ। बस कुछ अलग से लेके आना है, कुछ आपको अलग से प्रयास करके जुटाना है, वो भगवान नहीं कह रहे हैं। जो तुम्हारे पास है वही लेके आओ मेरे पास, बस प्रेम से ले आना। बस तो जहां इंद्र को भगवान ने स्वर्ग में परमानेंट किया, वहीं कामधेनु को भी उनके पास ही भेज दिया। काम सब भगवान ने किया, नाम गिरिराज का कर दिया, हो गया। महाराज, ग्वाल वालों ने देखा कि आज तो गिरिराज ने अपनी रक्षा कर ली भैया, नहीं तो जने कहां फंस जाते। तो सब गिरिराज की परिक्रमा करने लगे। महाराज, भगवान ने देखा कि मेरे सखाओं का गिरिराज के ऊपर पूरा भरोसा हो गया है। परिक्रमा करते हुए देख के भगवान ने वचन दिया, आज के बाद जो भी मेरे गिरिराज की परिक्रमा करेगा उसको फिर जन्म मरण की परिक्रमा नहीं करना पड़ेगी, वो इससे मुक्त हो जाएगा, छूट जाएगा। गिरिराज भगवान है। भगवान ये बताना चाह रहे हैं, अभिमान का चक्कर छोड़ो और भगवान के चक्कर में आ जाओ। महाराज, भगवान के चरणों में आ जाओ। अभिमान का चक्कर छोड़ो। अभिमान का चक्कर तुम्हें जन्म मरण के चक्कर में घुमाएगा। भगवान के चरणों में आ जाओ तो तुम इससे मुक्त हो जाओगे, छूट जाओगे। ग्वाल वालों ने पूछा, कन्हैया इतने बड़े बड़े काम तुम कैसे कर देते हो यार? साथ में तो नाश्ता करते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में रहते हैं, पर कुछ काम तुम ऐसे कर देते हो जो हम सोच भी नहीं सकते। ये 7 कोस का पहाड़ है, तुम 7 वर्ष के हो, तुमने कैसे उठा दिया? भगवान ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस आपको बता देता हूं। कैसे कर दिया बताओ? कछु माखन को बल बढ़ो। अरे गोपाल, उनको कुर्सी पे बिठाओ। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु तुमने करी सहाय, कछु राधा रानी की कृपा, गोवर्धन लियो उठाए। ए भैया
भैया मक्खन खाता हूं, मक्खन, उससे शरीर में ताकत आती है, और तुम लोग साथ में बने रहते हो, इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ा रहता है। और एक और रहस्य है, मेरी राधा रानी की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। सब शक्तियां हैं, सब बल हैं, अच्छे बल हैं सभी, सब लोग जयराम जी की बोलो, पर सबसे बड़ा बल है आत्मबल। राधा कृष्ण की आत्मा है। और राधा की आत्मा कृष्ण है, अलग नहीं है, एक ही है दोनों। राधा कृष्ण, कृष्ण कहे राधा, एक रूप दो प्रीति अगाधा। आत्मा है महाराज। सब शक्तियां हैं, बाहर की शक्तियां हैं, घटने बढ़ने वाली शक्तियां हैं, पर आत्म शक्ति हमारी अपनी शक्ति है महाराज। वो कमजोर नहीं होना चाहिए। बस जिसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होता है, वही आदमी कुछ विशेष काम कर लेता है। सबको बता दिया। भगवान के पिताजी नंद जी ने एकादशी का व्रत किया। जैसे कल एकादशी है, करते ही हैं लोग, बहुत सारे लोग व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत किया भगवान के पिताजी ने। व्रत बहुत सारे हैं करने के लिए, माताएं तो सबसे ज्यादा जानती हैं कितने सारे व्रत होते हैं, पर इन सब में अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत है, जो सभी को करना चाहिए, ऐसा कोई व्रत है तो वो एकादशी का व्रत है महाराज। सभी को करना चाहिए। भगवान के पिताजी ये व्रत कर रहे हैं। व्रत तो किया, पर रात में 1:30 बजे यमुना जी में नहाने चले गए। वरुण के गण वहां घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि ये समय नहाने का नहीं है, क्योंकि हमारी पूरी प्रकृति देव स्वरूप है। जयराम जी की बोलो। इसलिए किसी भी चीज का कभी भी उपयोग करना, उसमें विधि निषेध लगता है। भोजन भी खाना है तो कब खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, पानी पीना है, नहाना है, हर चीज में विधि निषेध लगता है। अब रात को 11 बजे से सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक नहाना और खाना दोनों ही नहीं चाहिए। ये वर्जित है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। 11 बजे के बाद का खाना और 11 बजे के बाद का नहाना, ये दोनों ही सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। धर्म की दृष्टि से अगर देखें तो भैया अन्न भी देवता है और पानी भी देवता है। इसलिए किस समय उनको काम में लेना है, उसके सब समय निश्चित है। नंद जी जानते नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं, पर नंद जी हम सबको बताने के लिए भगवान ने उनके द्वारा ये लीला करवा दी कि रात को 1:30 बजे नहाने चले गए तो वरुण के गण उनको पकड़ के विभावरीपुरी में लेके गए। सब लोग परेशान, बाबा दिख नहीं रहे हैं। भगवान को पता है कि बाबा कहाँ हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम बाबा को लेके आते हैं। भगवान वरुण की पुरी में गए। वरुण जी ने जो देखा भगवान आए हैं, उठ करके खड़े हो गए, स्वागत किया, अपने आसन पे बिछा दिया, अभिषेक किया, चरणों में गिर गए। नंद जी देख रहे कि यार बाप को तो खड़ा कर रखा नहीं, बेटा के सामने दंड बैठक लगा रहे हैं। पर भगवान वरुण जी पर नाराज नहीं हुए, क्योंकि वरुण जी ने अपने कर्तव्य का पालन किया है। वरुण को
जल की व्यवस्था की ड्यूटी भगवान ने ही दी है। तो वरुण जी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। भले ही भगवान के पिताजी हैं, पर उन्होंने गलती की तो उन्होंने पकड़ लिया। अब वो चीज देखने में नहीं मिलती। अगर बड़े नेता का या बड़े अफसर का लड़का कुछ गलती कर दे तो कौन पकड़े उसको महाराज। पकड़ने वाले कोई लोग पकड़ लेंगे, फिर तो उसकी खटिया खड़ी कर देंगे। इसलिए आदमी चाहता भी है तब भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाता, डर की वजह से। पर वरुण ने भय नहीं किया। भले ही भगवान के पिताजी हैं, गलती कर रहे हैं तो हमें अपना कर्तव्य है उसको पूरा करना चाहिए, इसलिए पकड़ के ले गए। भगवान खुश हुए महाराज। भगवान ने कहा वरुण जी तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया है, मैं तुम्हारे ऊपर खुश हूं। जिसको मैंने जो काम दिया है, सब लोग जयराम जी की बोलो, वो उस काम को अगर निष्ठा पूर्वक करे तो भगवान उसके उस काम से ही प्रसन्न हो जाते हैं, उस काम को ही अपनी भक्ति मान लेते हैं, उस काम को ही अपनी पूजा सेवा मान लेते हैं। और इतनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं भगवान। बसंती यत्र सर्वे पुरुषः वैकुंठ मूर्तया ये अनिमित्त निमित्तेन धर्मेण आराधयन् हरिं। ये गारंटी दे रहे हैं भगवान। अपने अपने धर्म कर्म के द्वारा जो अपनी जिंदगी को जीता है, भगवान कह रहे उसको मैं वैकुंठ में स्थान देता हूं, अपने अपने धर्म कर्म के द्वारा। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पत लोग, और चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग। अपने अपने धर्म के द्वारा जो मेरी उपासना करता है, आराधना करता है, भगवान कहते उसको साक्षात वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वरुण ने अपने धर्म अपने कर्तव्य का पालन किया, इसलिए भगवान वरुण के ऊपर खुश हो गए हैं और नंद जी को वहां से लेकर के आए। जैसे ही बाबा आ गए तो सब वृंदावन के लोग इकट्ठे हो गए। बाबा आ गए, बाबा आ गए। सबने पूछा बाबा कहाँ चले गए थे, हम सब तो बहुत परेशान थे। अरे बोले थोड़ी गलती हमसे हो गई थी यार, तुम्हें वरुण के गण पकड़ के ले गए। अच्छा वरुण लोक में होके आए हो? बोले हाँ। कैसा है वहां का वातावरण? नंद जी कहने लगे भैया आज हमने बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा है। हम तो जिसको अपना लाला समझते हैं ना, इसकी पूजा मैंने देवताओं को करते हुए देखा है। ग्वाल बाल कहने लगे बाबा हम तुमसे कब से कहते चले आ रहे हैं कि अपने घर में इस लाला के रूप में किसी देवता ने जन्म ले लिया है, पर तुम हमारी बात पर ध्यान ही नहीं देते हो। अब तो नंद जी कहने लगे भैया तुम देवता की बात कर रहे हो, देवता तो इसकी पूजा कर रहे हैं। अब तो हमारे माइंड में वो बात आ रही है, जब गर्गाचार्य जी नामकरण करने आए थे तब उन्होंने इसका हाथ देख करके कहा था कि नंद जी तुम्हारे लाला के सारे गुण जब मैं देखता हूं तो ऐसा लगता है कि इसमें सारे गुण नारायण के हैं। उन्होंने ऐसा कहा था कि सारे गुण नारायण के हैं, पर आज जो दृश्य मैंने देखा है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं मेरे लाला में गुण ही नारायण के नहीं, मेरा लाला साक्षात नारायण ही है। पुष्टि कहां से हो महाराज? इस बात को सपोर्ट कहां से मिलेगा? भागवत ही कह रही है कृष्णम नारायणम वंदे। कृष्ण इंसान नहीं है,
कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं कृष्णं नारायणं वन्दे। कृष्ण ही नारायण है। सब लोग प्रसन्न हो गए जब देखा कि कृष्ण नारायण है, तो सब भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे। अरे हमरो प्रणाम प्रणाम बाके बिहारी को, 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 बाके बिहारी को गिरिवरधारी को, बाके बिहारी को गिरिवरधारी को, हमरो प्रणाम प्रणाम बाके बिहारी को, हमरो प्रणाम प्रणाम बाके बिहारी को। बाके बिहारी लाल की जय हो। मोर मुकुट माथे तिलक विराज, मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, मोर मुकुट माथे तिलक विराज, मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, कुंडल अलंकारी को बाके बिहारी, हो कुंडल झनकारी को बाके बिहारी को,
ये सब लीलाएं भगवान क्यों कर रहे हैं? भगवान ये चाहते हैं कि इनका मन मेरे तरफ ही लगा रहे बस। भगवान बिल्कुल फुर्सत नहीं देना चाहते हैं। अर्जुन को भी उन्होंने दो टूक बात कह दी थी, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मर युद्धचा। लड़ाई भी लड़ना पड़ेगी और मेरा भजन भी करना पड़ेगा। जयराम जी की बोलो, दोनों काम करना पड़ेंगे। हम लोग बहाने बना लेते हैं, महाराज मरने की फुर्सत नहीं मिलती, तुम भजन की बात करते हो। हमसे भले ही कह दो, भगवान नहीं मानेंगे आपकी दलील। ये दलील भगवान के यहां खारिज हो जाएगी, खारिज। तुम कहोगे कि काम करते रहते हैं इसलिए भजन के लिए फुर्सत नहीं मिलती। भगवान कह रहे अलग से मत बैठो, काम करते हुए भजन करो। अब कहां जाओगे? काम करते हुए भजन। मुख में हो राम नाम, राम से बाहात में। अरे तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। विधि का विधान मान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। पर संभव कैसे होगा? बोले साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि। अगर नहीं मानोगे तो बोले किया अभिमान, तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को। फल आशा त्याग, शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। पर सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। इसमें छूट नहीं है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, वहां ठीक है। पर इधर छूट नहीं दे रहे भगवान, इधर तो पक्का कर रहे हैं। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मर। कोई हॉलीडे नहीं है हमारा। There is no holiday in devotion of holy feet of Lord Krishna. ये मैं इसलिए बोल देता हूँ, अंग्रेज नहीं हूं मैं, तो थोड़े बहुत इसलिए बोल देता हूँ। 4-4 घंटे तुमको बिठाने में कुछ ऐसा बोलना जरूरी रहता, थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ। बाद में हमें पकड़ मत लेना कि कथा में अंग्रेजी काहे को बोलते हो। ऐसे थोड़ी थोड़ी बोल देता हूं, मन हल्का हो जाता है आपका भी। भगवान ये ध्यान रखिए, काम में आप थोड़ी बहुत फुर्सत कर लें, वो तो भगवान उसके लिए रेडी हैं, तैयार हैं। पर राम में बिल्कुल फुर्सत नहीं करना। भजन में गैप नहीं होना। काम सुबह कर लिया,
थोड़ा रेस्ट कर लो, आराम कर लो। दोपहर में कर लिया, थोड़ा आराम कर लो। शाम को कर लिया, पूरी रात आराम कर लो, चलेगा। भजन में कोई आराम नहीं महाराज। सुखिया सब संसार है, खावे और सोबे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोबे। भजन में कोई इंटरवल नहीं है महाराज। भजन में कोई मोहलत नहीं है, कोई छूट नहीं है। भजन हमेशा ही करना है। कथाओं में आप लोग सुनते ही हैं, मैं क्या बार बार आपको कहूं। झाड़ू लगा रहे तो राम राम बोलते रहो, पोछा लगा रहे हो, बर्तन धो रहे हो, नहा रहे हो, किचन में कुछ कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस में बैठे हो, दुकान पे बैठे हो, खेत में हल चला रहे हो, खलियान में काम कर रहे हो, कहीं दिक्कत नहीं है। सब जगह हाँ, राजनीति की बात करते समय हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है महाराज। सब समय भगवान को याद करो बस। हमारे किस्मत के पन्ने इसी से पलटेंगे। भगवान को याद करो, भगवान की भक्ति को बढ़ाओ, अपने भजन का पलड़ा भारी करो, किस्मत के पन्ने इसी से पलटेंगे। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन को अंक भाल के। ये भजन ही ऐसा है जो हमारे जीवन में से गलत जो परिणाम दे सकते हैं, भाग्य की उन रेखाओं को भस्म कर देता है भजन। अब तुम लोग भजन करते नहीं हो, भजन वालों के पास जाते तो हो पर भजन नहीं करते हो बस। जाते तो हो, नहीं तो इतने कैसे आके बैठ जाते हैं। भजन करने वालों के पास तुम जाते हो, ये भी गुण अच्छा है महाराज। यहीं से धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ, वो ताकत प्राप्त होगी कि फिर तुम्हारा मन राजी हो जाएगा भजन के लिए। पर इस बात को आज मान लीजिए आप, भगवान भजन में बिल्कुल भी छूट नहीं देना चाहते हैं। सर्वेषु कालेषु मामनु स्मर, हर समय मुझे याद करो तुम। आप एक बात सोच रहे होंगे, कोई के मन में आ रही होगी कि चलो जब तक जगते रहेंगे तब तक तो हम करते रहेंगे सीताराम राधे श्याम, जो भी गुरुजी ने बताया है वो सब जब तक जगते रहेंगे, पर नींद आ जाएगी फिर कैसे करेंगे भैया। तो एक बात आपको कह रहा हूं, अगर जगने की ड्यूटी तुम संभाल लो तो तुम्हारे सोने की बात की ड्यूटी स्वयं भगवान संभाल लेगा महाराज। कैसे मानोगे तुम इस बात को? जयराम जी की बोलो। आप जब तक सो नहीं जाओ तब तक आप जो आपका इष्ट मंत्र है, जो नाम है आपका, उसको रटते रहिए और आपका रात भर भजन हुआ है ये आपको तब सिद्ध हो जाएगा। आप जगेंगे तो आपके अंदर वही चल रहा होगा महाराज। ये भगवान की कृपा से हो जाता है फिर। पर तुम जब जगने में लेत लाली करते हो, लापरवाही करते हो, ध्यान नहीं देते हो, तो भगवान भी फुर्सत में थोड़े ही बैठे भैया। बहुत सारे भगत हैं, उनके पास भी भजन करने वाले, तो फिर वो उधर चले जाते, अपने को छोड़ देते कि तुम तुम्हारी जानो। जब तक तुम्हें नींद नहीं आती है तब तुम मत भूलो तुम उसको, सोने के बाद की ड्यूटी वो संभाल लेगा फिर। जग जप राम राम जप जेही, भरत सरिस को राम सनेही। भरत जी राम राम करते हैं, जयराम जी की बोलो जोर से। अब छठवां दिन आ गया तो अब तो थोड़ा अपन दोस्त हो गए ना, अब तो 6 दिन में तो भैया अब तो चलेगा थोड़ा बहुत। भरत जी राम राम रटते हैं, राम जी भरत भरत रटते हैं महाराज। कबीरा मन निर्मल भया, और जैसे गंगा नीर
पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अगर तुम जगते समय तक तुम भजन करते रहो तो सोने के बाद की चिंता मत करना, वो ड्यूटी भगवान संभाल लेगा। पर इधर बेईमानी करोगे तो बात नहीं बनेगी। फिर हर समय मुझे याद करो, ये भगवान कह रहे हैं। तो ये भगवान ऐसी लीलाएं इसलिए कर रहे हैं। मन मनाभव मद भक्तो मद्धा जी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो अशिमे। अगर तुम अपना मन मुझे दे दो तो मैं गारंटी देता हूं मोहन में तुमको दे दूंगा। ये भगवान कह रहे हैं, तुम मन मुझे दे दो मैं मोहन को तुम्हें दे दूंगा। अब लोग क्या चाहते सब हैं कि मोहन मुझे मिल जाए, पर मन कोई देने को तैयार नहीं है महाराज। भगवान ही तो कह रहे, ये गीता का श्लोक है जो अभी मैं बोल रहा था। भगवान के मुख की वाणी है गीता। भगवान उवाच लिखा है हर जगह, उसमें भगवान उवाच। भगवान कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो मद्दा जी माम नमस्कुरु। आगे कहते हैं मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो अस्सी में। मैं सत्य कहता हूं, फिर तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे अगर तुम मेरा कहना मान लो, अपना मन मुझ में लगा दो बस। हम अगर उनके कहने पर राजी हो जाएंगे तो वो हमारे जीवन पर राजी हो जाएंगे महाराज, हमारी जिंदगी पर राजी हो जाएंगे। हम उनकी वाणी पर राजी हो जाएं बस, वो हमारी पूरी जिंदगी पर राजी हो जाएंगे महाराज। भगवान को याद आया, मैंने गोपियों को वचन दिया था रास के लिए। आज शरद ऋतु की पूर्णिमा की वो रात्रि आ गई है। आज मैं अपनी उन प्रेसियों के साथ रास करूंगा। रात्रि को यमुना जी के पुलिन पर भगवान गए और भगवान ने वेणु वादन शुरू किया, अपनी बंसी बजाना शुरू किया। और भगवान की उस बंसी की आवाज ने, उस मीठी मधुर तान ने गोपियों के हृदय में ज्वार खड़ा कर दिया महाराज। क्योंकि वो कृष्ण की प्रेमिका है, प्रेम करने वाली है वो भगवान से। इसलिए भगवान के यहां से कुछ भी आवाज उनको आती है, किसी तरह की क्रिया उन भगवान की तरफ से होती है, गोपियों का प्रेम उठ के खड़ा हो जाता है महाराज। गोपियों ने अपने प्रेम को दबा रखा है। दुनिया तो नहीं पहचान पाती है गोपियों के प्रेम को, पर कृष्ण तो अंतर्यामी है, उनसे तो छिप नहीं सकता। इसलिए गोपियां ऐसा नहीं कि सब माला लेके ही बैठी थी। जयराम जी की बोलो, जब भगवान की बंसी बजी तो गोपियां अलग अलग काम कर रही थी। एक गोपी लपसी बना रही थी। लपसी हमारे क्षेत्र में, उधर हम मालवा तरफ लपसी बोलते तो लोग समझ नहीं पाते, पर यहां सभी लोग समझ रहे होंगे कि लपसी क्या चीज होती है। अपने इधर का आइटम है लपसी। तो एक गोपी लपसी बना रही थी, वहीं छोड़ दिया महाराज। एक गोपी सासू के पांव दबा रही थी, सासू के पांव दबा रही थी। कितना बढ़िया काम कर रही थी। अभी तो सासुएं सोच रही होंगी महाराज हमारी बहू तो दबाती नहीं है पांव, डंडा लिए फिरती तोड़ने के लिए। और पर जो बहू, जयराम जी की बोलो, जो बहू सासू के पांव दबाती रहती है उसके पति की उम्र बढ़ जाती है। आज सब सासुएं खुश हो जाएंगी। और जो भागवत पे 10-10 रुपए चढ़ाती होंगी आज 50-50 चढ़ा देंगे।
तो हमें भी तो अपनी इनकम बढ़ाना पड़ेगी कि नहीं? अब 6 दिन हो गए। भगवान, जो बहू अपने सास को प्रसन्न रखती है उसके पति की आयु बढ़ जाती है। तो सासू के पांव दबा रही थी गोपी। भगवान की बंसी की आवाज सुनी तो सासू जी को छोड़ दिया वही। एक गोपी अपने ससुर जी को भोजन करा रही थी। अभी बेचारे ससुर ने 1.5 रोटी ही खाई थी बस, पर जैसे ही बंसी की आवाज सुनी तो ससुर जी को वहीं छोड़ दिया। एक गोपी अपने पुत्र को स्तनपान करा रही थी। सब गृहस्थी के काम है ये, जयराम जी की बोलो। ये कोई सन्यासी बन के नहीं बैठी हैं, सब घर के काम कर रही हैं। अब मैं हमेशा कहता रहता हूं, हमारे धर्म ग्रंथ आप बन जाएं तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर हमारे धर्म ग्रंथ कोई जंगली बाबा बनाने के लिए कहते नहीं है महाराज। हमारे धर्म ग्रंथ ये चाहते तुम घर में ही बाबा बन जाओ, घर में ही बाबा बन के रहो महाराज। जैसे लोग जंगल में बन के रहते उससे अच्छे तुम घर में बन के रहो, रह सकते हो। जनक जी रहते थे, जयराम जी की बोलो। प्रणवों परिजन सहित विदेहु, जाहे राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मह राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। रह सकते हो, पर होता क्या है, शुरू में हमने कहीं कुछ थोड़ा बहुत सुन लिया और आवेश में आके घर छोड़ देते महाराज, फिर वहां परेशान होते रहते हैं। हमने अच्छे जंगल में रहने वाले महात्माओं से भगवान की कृपा से कुछ बातचीत हुई। अधिकांश का अनुभव यह है कि बेटा घर में रह के जितना बढ़िया भजन हो सकता है इतना बढ़िया यहां नहीं होता है। फिर हमने कहा आए क्यों? बोले शुरू में पता नहीं था, तब भगे आए थे। जयराम जी की बोलो। तुलसीदास जी भी यही बात कह रहे हैं। जे जन रूखे विषय रस, और चिकने राम स्नेह। तुलसी ते प्रिय राम को, कानन बसहे की गे। जिनका मन भगवान में लगा है वो घर में भी रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और जिनका मन संसार में लगा है वन में भी रह रहे हैं, कोई फायदा नहीं है महाराज। बात तो मन पे अटक रही है बस। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो बंधाय विषय संज्ञान मुक्तये निर्विषमना। ये अमृत बिंदु उपनिषद भी यही बात कह रहा है। तुम्हारा निर्णय क्या होगा जिंदगी का, ये तुम्हारे मन के ऊपर निर्भर करेगा। घर में रहो, तन से मन से भगवान में रहो, ये सबसे अच्छी स्थिति है महाराज। अपनी रोटी खाके, अपनी कमाई के अन्न का भोजन पाके जितना बढ़िया भजन हो सकता है इतना पराई रोटी खाके नहीं होगा महाराज। कई लोगों को दूसरे की रोटी खाने में बड़ा मजा आता है। सावधान, आप दूसरे की रोटी खाके चाहें कि हम भगत जल्दी बन जाएंगे, लेट हो जाओगे महाराज। अपनी रोटी खाइए, अपनी कमाई की खाइए, अपनी मेहनत की खाइए, अपने घर का खाइए। भजन करना है तो टाइम पास करने के लिए तो दुनिया पड़ी है महाराज। कुछ भी करो, कौन हाथ पकड़ेगा आपका? अपनी कमाई के खाएंगे आप, उससे जो आपकी भक्ति परवान चढ़ेगी वो दूसरे का अन्न खाके संभव नहीं है। भजन करना है तो कह रहा हूं, नहीं तो आपको भी सब कुछ मालूम है। जो मन में आए सो करो महाराज। कौन हम हाथ पकड़ने थोड़े ही आएंगे किसी का।
हम तो कह जाएंगे, बस चले जाएंगे परसों। भजन करना है, अपनी रोटी खाओ। लौकिक विरक्तों से गृहस्थ अच्छे हैं। भजन कर लें तो, और भजन ना करें फिर चाहे विरक्त चाहे गृहस्थ कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। सब जी रहे हैं, दुनिया है, जी रही है महाराज। सब गोपियां काम में लगी हैं, कोई वैसी नहीं कि जंगल में रहती हों, सब घर में हैं। और भागवत मन को काम करते हुए दिखाया है। एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही है, पर कृष्ण की बंसी बजी वहीं छोड़ दिया। एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, कृष्ण की बंसी बजी, जितना हुआ था वैसी चली गई। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, जल्दी जल्दी में उल्टे सुलटे वस्त्र पहन के चली गई महाराज। इससे ये लगता है गोपियों को कृष्ण का ही भान रहता है। काम करती भले ही संसार के हैं, पर गोपियों के लिए महत्व तो कृष्ण का ही है। इसलिए जैसे ही कृष्ण की बंसी बजी, उन्होंने देह का भान भी भूल गई और देह के रिश्तेदारों का भान भी भूल गई। कुल मिला के ये कहें, जगदीश की बंसी सुन करके जगत को भूल गई महाराज। जगदीश की बंसी सुनी तो जगत को भूल गई, जाकर के पहुंची। कुछ गोपियों को उनके घर वालों ने जाने नहीं दिया था, कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। वो गोपियां तन से न जा सकी तो मन से पहुंच गई, क्योंकि भगवान के यहां दोनों दरवाजे खुले हैं। तन से भी चले जाओ तो भी खुला है, पर साथ में मन होना चाहिए। और तन किसी कारण से न जा सके तो मन से चले जाओ, वो भी दरवाजा खुला है हमारा। बिना मन के तन काम नहीं करेगा, पर तन के साथ अगर मन है तो चलेगा। तन अकेला भगवान के यहां स्वीकार नहीं है, मन अकेला स्वीकार है। जयराम जी की बोलो, ये ध्यान रखिए। तन अकेला स्वीकार नहीं। अगर मन तुम्हारा इधर है, फिर तुम भले ही मंदिर में बैठे हो तो बात नहीं बनेगी। एक दृष्टांत आपने कहीं की कथा में सुना होगा। दो भक्त जा रहे थे रास्ते में। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। एक जगह रात हुई, रास्ते में मौसम बिगड़ रहा था, उसमें से एक वहीं रुक गया, दूसरा नहीं रुका, जगन्नाथ में पहुंच गया, पुरी में पहुंच गया। अब इधर क्या हुआ भैया, जो रास्ते में रुक गया था वो वैश्या का घर था जहां वो रुका, और वो वहां पहुंच गया था, पुरी के क्षेत्र में पहुंच गया था। पर ये वैश्या के घर में रहते हुए भी ऐसा चिंतन करता कि मैंने गलत किया, मैं यहां रुक गया, अगर मैं चला जाता तो मैं भी भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर रहा होता। तो वैश्या के घर में रह के भी वो भगवान जगन्नाथ की याद में, चिंतन में डूबा था। और जो जगन्नाथ वहां पहुंच गया था, वो मन में सोचता है कि यार अपन बिना मतलब के ही आ गए, अपन भी अगर वहां रुक जाते तो खूब नाच गाने के मजे आते। संयोग ऐसा बना कि दोनों का शरीर छूटा। अंतमति सो गति। वैश्या के घर में जो रुक गया था वो जगन्नाथ का चिंतन कर रहा था, इसलिए उसको तो भगवान का धाम प्राप्त हुआ। और जो जगन्नाथपुरी पहुंच गया था वो चिंतन कर रहा था वैश्या के घर का, इसलिए उसका पतन हो गया। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। एक ही जगह गाड़ी है बस, कोई इधर 25 जगह मन घुमाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह बस। हजारों चीजें हैं अपने पास, भगवान कुछ नहीं मांग रहे, एक ही चीज मांग रहे हैं,
निर्मल मन जन सो मोहे पावा। एक ही चीज मांग रहे, वो जानते हैं इतनी सारी चीजें नहीं दे पाएगा बेचारा, चलो अपन एक ही मांग लेते हैं, मन मांग रहे हैं। तो जिनके तन से घर वालों ने नहीं जाने दिया, वो गोपियां मन से पहले ही कृष्ण के पास पहुंचे, और जैसे ही भगवान ने देखा बड़े प्रसन्न हो गए। घर की जंजीरों को तोड़ना और उसको भगवान के चरणों में जोड़ना, भगवान समझते हैं ये काम कितना कठिन है, और कोई अगर ऐसा कर देता है, कर लेता है, कर पाता है, देन कृष्णा बिकम सो हैप्पी, भगवान खुश हो जाते हैं। इसलिए जैसे ही गोपियों को देखा तो क्या कह रहे हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा, ब्रजस्या नामहं कश्चिद ब्रूता गमन कारण। ए भागवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, बताओ क्यों आई हो। गोपियों ने कहा, गोविंद तुमने मुरली बजाई तो आई, इसको क्यों पूछ रहे हो। बोले चलो अच्छी बात है, ये यमुना का पुलिन है, ये शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है, ये कोयल कुहू कुहू कर रही है, ये भंवरे गुनगुन कर रहे हैं, ये सब देख लिया, अब लौट के घर चली जाओ, क्योंकि तुम सब घर गृहस्थी वाली हो। अपने पति और पति के परिजनों की यथा योग्य सेवा करो जाके, उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गोपियों ने कहा, कल्याण का मीनिंग मतलब क्या होता है। भगवान ने कहा कल्याण का मतलब, सब लोग जयराम जी की बोलो, कल्याण का मतलब क्या होता है। गोपियां पूछ रही हैं, भगवान कह रहे कल्याण का मतलब होता है तुम्हें भगवान मिल जाएगा। तो बोले जब भगवान सामने ही खड़ा है तो वापस काहे को जाएं फिर। ईश्वरा परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। जब भगवान सामने खड़ा, भगवान गोपियों के मुंह से क्यों कहलवा रहे, इसलिए कहलवा रहे हैं क्योंकि गोपियां जिसके लिए दौड़ करके गई हैं, गोपियों को ये पता है कि हम किसी इंसान के पीछे नहीं दौड़ रही हैं, हम भगवान के पीछे दौड़ रही हैं। इंसान के पीछे दौड़ना अधर्म है, भगवान के पीछे दौड़ना परम धर्म है। एक दिन हम आपको कह रहे थे ना, प्रहलाद ने पिताजी को छोड़ दिया, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया, भरत ने माई को छोड़ दिया, बलि ने गुरु को छोड़ दिया, गोपियों ने पतियों को छोड़ दिया। तो सामान्य दृष्टि से यही लगता है कि धर्म का पालन नहीं किया है, पर जब हम शास्त्रों की गहराई में जाकर के देखते हैं तो फिर ये दिखता है कि वो धर्म का नहीं, ये सब परम धर्म वाले भक्त थे जिसको भागवत धर्म कहते हैं। तब मम धर्म उपज अनुरागा, वो भागवत धर्म। तुलसी सो सभांत परम हित पूज्य प्राण से प्यारो, जासे होए स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। ये सब ध्यान रखना, ये बातें अपने को भूल मत जाना, नहीं तो चाय नाश्ता में सब इधर उधर फेंक फाक दो। याद रखना है, ये हमारे धर्म ग्रंथों के हीरे मोती हैं जो हम लोगों को यहां बैठ करके मिल रहे हैं महाराज। ये कथा ना हो रही होती तो मैं भी पता नहीं क्या कर रहा होता, मुझे नहीं पता इस टाइम पे, और आप भी पता नहीं कहां होते और क्या कर रहे होते। पर ये दिव्य संयोग बना,
हमारे क्षेत्र के लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं, गुस्सैल जरूर हैं पर साफ दिल के हैं, जयराज जी बोल इसलिए अच्छे लगते हैं। थोड़े गुस्सा तो हो जाते, थोड़ी बात कुछ हो जाए गड़बड़, पर दिल साफ है, इसलिए हमें बहुत अच्छे लगते हैं। भगवान, और सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कुछ इतना बड़ा विद्वान कुछ भी नहीं हूं, पर आप लोग जिस भाव से बैठ के सुन रहे हैं, मुझे सुनकर के आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर आपको देख करके आप जिस भाव से सुन रहे हैं उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गोपियां जिसके लिए दौड़ करके गई हैं, उसको भगवान ने गोपियों के मुंह से ही कहलवाया। भगवान अपनी तरफ से नहीं कह रहे कि मैं भगवान हूं, गोपियां कह रही नहीं नहीं, मैं जिसके लिए हम लोग जिसके लिए दौड़ करके आई हैं वो इंसान नहीं है, भगवान है, ये हम जानती हैं। अगर हमारे कर्म में कोई कमी रह गई होती तो ना तो हमें बंसी सुनाई देती, ना हम काम छोड़ पाते, ना दौड़ के यहां आते। जयराम जी की बोलो, अगर हमारे कर्म में कहीं कुछ कमी मिस्टेक होती कुछ, तो ये मुरली हमें सुनाई नहीं देती। मुरली बजी थी तो क्या उन्हीं को सुनाने के लिए, अरे बहुत लोग थे दूसरों को नहीं सुनाई दी क्योंकि वो सुनने की स्थिति में ही नहीं थे। एक कथा होती है तो कोई सब लोग सुनने थोड़े ही आ जाते हैं महाराज। आवाज तो वॉल्यूम तो एक जैसे ही सबके लिए है, जहां तक जा रही एक जैसी आवाज जा रही है। जिनको पर्चों के माध्यम से, पंपलेट्स के माध्यम से, निमंत्रण कार्ड के माध्यम से, फ्लैक्स के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से पता चला, आसपास के बहुत सारे गांव को पता है कि किशुपुरा में कथा चल रही है, पर क्या सब आ जाएंगे? और जिनको आना था वो 60-80 किलोमीटर से आ गए। ये बैठे हमारे पिताजी सरकार 80-80 किलोमीटर से आ गए ना। और जिनको नहीं आना होगा वो 80 कदम से भी नहीं आ पाएंगे। जयराम जी की बोल, मेरा कोई उससे ऐसा नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ कह रहा हूं, कुछ नहीं कह रहा हूं, एक समझाने की बात है बस। तो गोपियां ये कह रही हैं कि गोविंद, तुम हमें वापस उन्हीं कर्मों को करने के लिए भेज रहे हो। अगर मेरे कर्म में कुछ खोट होती या कमी होती तो हम आपके पास आ ही नहीं पाती। अब तो हमें अपने चरणों में स्वीकार कर लो बस। भगवान खुश हो गए गोपियों के ऊपर, बैठ गए गोपियों के बीच में। गोपियों ने जैसे ही देखा, थोड़ा सा अभिमान गोपियों को आ गया। जीव के साथ ये समस्या बनी रहती है महाराज, इसलिए सावधान किया है संतों ने। जो अस हिस्सा करहि नर जड़ विवेक अभिमान, परय कल्प भर नरक में जीव के इस समान। इसलिए सावधान किया है। नहीं, सच्चाई तो यह है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव भी कोई और नहीं है, जीव भी कृष्ण का रूप ही है। पर इसके साथ समस्या यह है कि इसका जो भाव है वो बहुत ऊंचे जाकर के भी फिर इधर आ सकता है। कबीर जी भी स्वीकार करते, कबीर जैसा ब्रह्मवादी भी इस बात को मान रहा है कि अजहू नाव समुद्र में भैया का जाने का हो। कबीर जैसा ब्रह्मवादी, जो ये कहता है कि जहां जहां डोलू सो परिक्रमा, जो कछु करूं सो सेवा।
कहो सो नाम, सुनो सो सुमरन, खाओ पियो सो पूजा। जो ऐसा कहते हैं, जब सोबूं तब करूं दंडवत पूजूं और न देवा, गिरह उजार एक सम लेखों भाव मिटावो दूजा। जो इतनी बड़ी बात बोलता है कि मैं दूसरे को स्थान ही नहीं है मेरी जिंदगी में, एक गोविंद के अलावा बस। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जो ये कह रहा है वो अल्लड़ परमहंस कबीर ये भी स्वीकार कर रहा है, अजहू नाव समुद्र में भैया का जाने का। जीव कितनी ही ऊंची स्थिति में जाने के बाद भी जहां उसको अहंकार आया कि फल से उल्टे मुंह आके गिर जाता है। इसलिए प्रार्थना भी हम लोग भगवान से ऐसी ही करते हैं, अरे मुझ में तुझ में प्रभु भेद यही, मैं नर हूं तुम हो नारायण।